तो नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। इसका नाम है नवनीत जेएमएच। आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई देश भर से विभिन्न खबरें आ रही, सभी खबरों पर हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्र पर दूध वितरण की जुड़ी हुई जो खबर निकल कर आ रही, पहले तो आपको बता देते हैं बिहार के गोपालगंज से जुड़ी हुई खबर है। और कोरोना काल में भी बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए अब दूध वितरित किया जाएगा। आपको बता दें, यह आंगनबाड़ी कर्मी जो होंगे घर घर जाकर करेंगे। और आपको इसी के साथ ही बता दें, दूध का पाउडर उपलब्ध कराने के लिए 20 अगस्त तक की समय सीमा तय की गई है। सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी 21 अगस्त को दूध उपलब्ध कराए जाने का जो विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराएंगे। आपको इसी के साथ ही जानकारी दे देते हैं कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के जिला समन्वयक ब्रिज किशोर प्रसाद ने जानकारी दी है कि ग्रामीण इलाकों में कुपोषण की दर में कमी लाने के लिए 3 से 6 साल तक के बच्चों को 150 ग्राम दूध पिलाने का प्रावधान किया गया। यानी कि आपको बता दें, जो बच्चे होंगे उनको कितना दूध दिया जाएगा, 150 ग्राम, ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, कॉम्फेड की ओर से सुधा दुग्ध पाउडर की आपूर्ति की जा रही है। तो आपको बहुत ही अहम जानकारी हम दे रहे हैं। इसी के साथ ही और जानकारी दे देते, बच्चों में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए विशेष तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें, दूध में प्रोटीन होता है, विटामिन डी होता है, इस कारण से यह बच्चों के लिए काफी प्रेफर किया जा रहा है। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम के तहत बच्चों के अंदर जो कमियां आ रही, कुपोषण की जो दर देखने को मिल रही बढ़ रही है, इसको कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के दौरान भी आंगनबाड़ी कर्मी जो है घर घर जाकर इसका वितरण करेंगे। यानी कि बच्चों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ियों को संकट में डालने का काम प्रशासन करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मी लगातार मांग कर रही हैं कि उनको ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए ताकि वह घर घर तक न जाए, क्योंकि कोई भी घर संक्रमित हो सकता है। अब ऐसे में आंगनबाड़ी कर्मियों को एक काम और दे दिया गया है। बिहार राज्य की आंगनबाड़ियां अगर इस खबर को देख रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा आपको यह काम मिला है या फिर नहीं। निश्चित तौर पर आंगनबाड़ियां विरोध कर रही हैं, इसको लेकर भी उनका कहना जब तक कोरोना चल रहा है तब तक इस पर विराम लगाया जाए, चाहे शासन की कोई भी योजना हो उसको लेकर घर घर जाने का प्रावधान जो है खत्म किया जाए। चूंकि कोरोना चल रहा है, इस कारण से आंगनबाड़ियां ये मांग कर रही, लेकिन अब सरकार ने नया दूध का सिस्टम चालू कर दिया। अब दूध भी घर घर जाकर इनको देना पड़ेगा बच्चों को। बच्चे तो घर बैठ के आराम से माता पिता है वो ले लेंगे, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों को डर है कहीं उनको कोरोना जैसी महामारी की चपेट में ना आना पड़े। आप क्या कहते हैं, सरकार को यह योजना फिलहाल बंद करनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया दीजिएगा। बिहार से ही दूसरी खबर देखने को मिल रही, बिहार के पूर्णिया से हम दूसरी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी अहम खबर है, पोषण वाटिका से जुड़ी हुई दरअसल एक खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, बिहार में कुपोषण की समस्या जो है अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा बताई जा रही है, इसलिए सामुदायिक पोषण को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो गया। और इसी कड़ी में पोषण वाटिका का विषय महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक हो गया है। आपको बता दें, यह जानकारी जो समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दी है। आपको ये भी जानकारी बता दें, पहले चरण में फिलहाल बिहार राज्य के 4 जिलों में पोषण वाटिका का निर्माण किया गया है, जबकि दूसरे चरण में जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के पास अपना भवन होगा वहां पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों के पास अपनी जमीन नहीं है, वहां आम लोगों को चिन्हित कर उनके घर में पोषण वाटिका की शुरुआत करने के दिशा निर्देश देकर लोगों को प्रेरित किया जाएगा। आपको बता दें, कुपोषण, एनीमिया व अल्प वजन को लेकर कार्यक्रम, क्या खबर है, आईसीडीएस के निदेशक जो है आलोक कुमार, इन्होंने बताया कि कुपोषण, एनीमिया एवं अल्प वजन से समुदाय को बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में पोषण अभियान की शुरुआत की गई है। पिछले वर्ष आपको जानकारी होगी, सितंबर माह से यह योजना का शुभारंभ हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। और आपको बता दें, इस दौरान राज्य भर में लगभग 6 करोड़ लोग इस अभियान से जुड़े थे। पोषण अभियान के तहत इनोवेशन पर भी बल दिया गया। अपनी क्यारी अपनी थाली का मुख्य उद्देश्य पोषण वाटिका के सहयोग से गर्भवती और बच्चों के पोषण में सुधार करना है, जिसमें BAU तकनीकी सहयोग करेगा। तो ये बहुत ही अहम जानकारी, पोषण वाटिका इसी के तहत क्रियान्वित की जा रही है। आपको पता है, सितंबर माह आने वाला, इस अगस्त के बाद सितंबर आएगा। और पोषण अभियान पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलवाया था, 1 महीने तक ये पोषण अभियान चला था और इस बार भी ये अभियान चलाया जाए, इसकी लेकर तैयारियां भी शुरू होने लगी हैं। अगली खबर आपको बताते हैं कि बिहार राज्य से हमें तमाम खबरें मिल रही। जो भी बहनें बिहार राज्य से हैं वो कमेंट जरूर किया करें। अगर आपको खबरें नहीं मिल रही, आप हमें ये भी बताइए कमेंट में कि आपको मानदेय मिला है नहीं। दरअसल बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर जुड़ी हुई निकल कर आ रही है। आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय नहीं दिया जा रहा, लेकिन अब उन्हें तकनीकी गुण सिखाए जाएंगे, अब उन्हें कृषि सिखाया जाएगा। यानी कि आंगनबाड़ी कर्मी जो काम करते हैं बच्चों को पढ़ाने का, उनकी व्यवस्थाओं को देखने का, अब उसके साथ ही कृषि गुण भी सिखाए जाएंगे। आखिरकार ये खबर क्या जानते हैं? आपको बता दें, बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाली सेविकाएं अब खेती के गुण सीखेंगी। खेती बाड़ी की तकनीक सीखने के बाद सरकार इन सेविकाओं को कुपोषण से जंग
में अगली कतार में खड़ा करेगी। अब ये मामला क्या है, पूरा जानकारी आपको देते हैं। अपने केंद्रों पर ही ये सेविकाएं पोषण युक्त सब्जियों की खेती करेंगी, यानी कि अभी हम पोषण वाटिका का जिक्र कर रहे थे, उससे ही संबंधित है कहीं ना कहीं। आपको बता दें, सेविकाओं की खेती की जानकारी के लिए हर जिले में 11 मास्टर ट्रेनरों की ट्रेनिंग सोमवार को बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने शुरू कर दी, यानी कि ये ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। और 3 दिनों की ट्रेनिंग के बाद ये सभी मास्टर ट्रेनर अपने जिले की सेविकाओं की खेती करने की जानकारी देंगे। ये सब जो ट्रेनर हैं सीख के गए हैं, सेविकाओं को विस्तृत तौर पर बताएंगे कैसे खेती की जाती है, कैसे आप उन्नत खेती करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और लोगों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। आपको बता दें, ट्रेनिंग का कार्यक्रम पूरा होने के बाद आईसीडीएस निदेशालय अपनी क्यारी अपनी थाली, यह योजना जो बिहार में बड़े पैमाने पर इसका विस्तार करने की बात कही जा रही है। आपको हम चलते हैं झारखंड के रांची। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा घोटाला निकल कर आया। पहले तो मामले को बताते हैं क्या मामला है। आंगनबाड़ी विभाग में इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, प्रत्येक राज्यों में घोटाले की जानकारी लगातार निकल के सामने आती रहती है। अब रांची से जो झारखंड राज्य है, यहाँ पर रांची जनपद है, यहाँ से बड़ा घोटाला निकल कर आया है। पहले आपको जानकारी दे दें, आंगनबाड़ी केंद्रों में सामग्रियों की खरीदारी में घोटाला और अनियमितता का मामला प्रकाश में आया। और यह मामला जो है सिमडेगा जिले के कुलडेग बाल विकास परियोजना कार्यालय का है, जहां बिना टेंडर निकाले सामानों की खरीदारी कर ली गई और जिसमें कई तरीके की अनियमितता पाई गई। खुदरा मूल्य से अधिक राशि देकर सामानों की खरीदारी की गई। वहीं सामानों की गुणवत्ता पर भी ध्यान नहीं दिया गया। इस बात की पुष्टि कुलडेग प्रखंड विकास पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट में हो गई है। आपको बता दें, जब कोई भी चीज इस शासन के तहत काम किया जाता है, कोई भी योजना का तो प्रक्रिया शुभारंभ किया जाता है, उसके लिए एक टेंडर प्रक्रिया होती है, टेंडर निकाला जाता है, फिर एजेंसियां चयनित की जाती है, उन एजेंसियों को काम दिया जाता है। आपको बता दें, ब्लैक लिस्टेड या फिर ऐसी एजेंसियों को काम नहीं दिया जाता है जिनकी गुणवत्ता खराब रही हो, लेकिन इस तरीके से लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। और उसके बाद जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और जांच रिपोर्ट में सब मामले के खुलासा हुए हैं। आपको बता दें, सिमडेगा जिले के कुलडेगा बाल विकास परियोजना कार्यालय में खरीदारी में बड़ा गड़बड़ी का मामला निकल कर आया है। श्रीकांत श्रीवास्तव जो है यहाँ पर यहीं पर रहते थे, इन्होंने शिकायत की है और आरटीआई के तहत जानकारी मांगी है, जिसके बाद ये सच्चाई निकलकर सामने आई है। महिला बाल विकास सचिव को भेजे गए शिकायती पत्र में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सिमडेगा कनक कुमारी तिर्की, नाजीर प्रसून कुमार सिन्हा और सहायक कोषागार पदाधिकारी शहजाद परवेज पर गड़बड़ी का आरोप लगाए। तो बड़ा मामला है निश्चित तौर पर। किस तरीके से परियोजनाओं में भ्रष्टाचार चल रहा है, ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर इसी परियोजना में भ्रष्टाचार चल रहा है, देश भर में विभिन्न परियोजनाओं पर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है और समय समय पर ये मामले उजागर भी होते रहते हैं। उजागर तब होते हैं जब कोई जागरूक बंदा होता है, जागरूक व्यक्ति होता है, इस मामले को हाईलाइट करता है, इसके बाद मामले उजागर होते हैं। जैसे आरटीआई कार्यकर्ता ने अभी ये मामले को उजागर किया है। आपको बता दें, प्रखंड विकास पदाधिकारी की ओर से जांच की गई और जांच रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ सामग्रियों की खरीद मूल्य में अंतर पाया गया। जैसे साबुन और बर्तन धोने के साबुन का खुदरा मूल्य 10 रुपए अंकित किया गया, जबकि रजिस्टर में खरीद मूल्य क्रमशः 12 और 18 रुपए दर्ज किया गया। प्लास्टिक टब एवं रजिस्टर सहित कई अन्य चीजों की गुणवत्ता सही नहीं है, बल्कि शासन इतने ज्यादा पैसा देता है कि ताकि गुणवत्तापूर्ण चीजें खरीदी जाए, लेकिन अधिकारी जो होते हैं, बाबू जो होते हैं, मिल बांट के खा लेते हैं। ये क्या करते हैं, ऐसी सामग्री खरीदते हैं ताकि वो कुछ समय तक चले, उस कुछ समय के बाद वो खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद ये पुनः बिल बनाते हैं क्योंकि चीजें खराब हो गई, खत्म हो गई, और ये चाहते हैं कि चीजें ऐसी चीजें खरीदी जाए ताकि जल्द से जल्द खराब हो, ताकि फिर से बजट आए और बजट आने के बाद फिर से चीजें खरीदी जाएं और फिर उसमें भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करें। ये मामले लगातार निकल के सामने आते रहते। क्या कहते हैं बाल विकास विभाग में इस तरीके से भ्रष्टाचार जो निकल कर आया, आपको हमने सच्चाई से रूबरू कराया। और अगर आपके भी बाल विकास केंद्र में भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप भी आवाज उठाइएगा, शांत मत रहिएगा। बस यही आप लोगों से अपील करता हूं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से बड़ी खबर हमें अगली देखने को मिल रही। दरअसल आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्रों में लाइटिंग, शौचालय और अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त होना चाहिए, इसको लेकर लगातार शासन द्वारा निर्देशित किया जा रहा है अधीनस्थों को, लेकिन इसके बावजूद भी कार्यों में लापरवाही देखने को मिल रही है। जिलाधिकारी ने बैठक की और जिलाधिकारी की बैठक में यही लापरवाही देखने को मिली, जिसके बाद फिरोजाबाद के जिला कार्यक्रम अधिकारी है और उनकी क्लास ले ली गई। आपको बता दें, फिरोजाबाद से बड़ी खबर है, जिला पोषण समिति की समीक्षा बैठक में डीएम का रुख कड़ा देखने को मिला। उन्होंने नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र पर विद्युतीकरण नहीं होने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी से स्पष्टीकरण मांग लिया है। स्पष्टीकरण का मतलब क्या है, आखिरकार भाई विद्युतीकरण क्यों नहीं हुआ है? आपको ये भी जानकारी दे दें, नए आंगनबाड़ी केंद्र जब बनते तो शौचालय, विद्युतीकरण, सही व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसके लिए अच्छा खासा बजट सरकार दे रही है, इसके बावजूद भी लापरवाही देखने को मिल रही है। वहीं प्रवासी बच्चों को पुष्टाहार वितरण में शिथिलता पर सीडीपीओ आराओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। यानी दो बड़ी कार्रवाई फिरोजाबाद से हमें देखने को मिल रही है। साथ ही कॉल सेंटर के प्रभारी को भी कड़ी फटकार लगाई गई है। जिलाधिकारी यहाँ के चंद्र विजय सिंह ने नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों पर विद्युतीकरण नहीं किए जाने की जानकारी मिलने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की, जिसके बाद ये कार्रवाई उनके द्वारा की गई है। निश्चित तौर पर जो भी अधिकारी लापरवाह है, निश्चित तौर पर बड़े जो अधिकारी होते हैं या फिर जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, उनका दायित्व होता है कि नीचे के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करें ताकि वह सही तरीके से काम करें। अन्यथा की स्थिति में कितनी ज्यादा लापरवाही बाल विकास विभाग में देखने को मिल रही है, किसी छिपी नहीं है। निदेशालय में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार देखने को मिला कि निदेशक को ही हटाया गया।
तो चलिए अब आपको अगली खबर बताते हैं। ले चलते हैं बिहार राज्य, बिहार के भभुआ जनपद से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल आपको बता दें, आंगनबाड़ी बहनों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। गृह भ्रमण के दौरान विभाग के साइट पर फोटो और वीडियो अपलोड का कार्य अनिवार्य रूप से इन्हें करना पड़ेगा। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश भर में लॉकडाउन किया गया है। अब यह 6 सितंबर तक जारी रहेगा, ऐसी सूचना मिल रही है। और इस दौरान जो गतिविधियां हैं वह रुकेंगी नहीं। जी हाँ, ऑनलाइन तौर पर जो गतिविधियां चालू हैं वह चालू ही रहेंगी और अनिवार्य रूप से आंगनबाड़ी कर्मियों को इन गतिविधियों का आयोजन करना होगा, यानी कि जानकारी देनी होगी। आंगनबाड़ी केंद्र बंद है हालांकि, लेकिन लाभुकों को गृह भ्रमण कर बाल विकास विभाग की सेविकाएं सुविधाएं पहुंचा रही हैं। अब तक ये आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं द्वारा ही किया जाता रहा है और इसकी मॉनिटरिंग भी सख्त होगी, यानी कि जो आंगनबाड़ी कर्मी ऑनलाइन डाटा नहीं भेजेंगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। यानी कि आंगनबाड़ी कर्मियों को काम करना ही पड़ेगा, भले ही केंद्र बंद हो लेकिन उनको जानकारी देनी पड़ेगी, फोटो वीडियो जो भी है भेजना पड़ेगा। आपको बता दें, इन कार्यक्रमों के धरातल स्तर पर पहुंच की पर्यवेक्षण विभाग की पर्यवेक्षिकाएं जो है और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी करेंगी। गृह भ्रमण के दौरान विभाग की निर्धारित साइट पर लाभुकों से पूछताछ व बातचीत की वीडियो व फोटो भी अपलोड करने होंगे। इस बात को गौर कर लीजिए। बाल विकास निदेशक ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समेत परियोजना पदाधिकारी को इस संदर्भ में निर्देशित किया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उनसे बातचीत व योजनाओं की मिल रही लाभ से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। लाभुकों से मिले फीडबैक को विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और यह निर्देश लॉकडाउन की अवधि तक लागू रहेंगे, यानी कि सितंबर तक लॉकडाउन बताया जा रहा है, तब तक यह निर्देश है वह लागू रहेंगे। आपको बता दें, फोटो व वीडियो अपलोड करने होंगे कैसे, आपको बता दें। इस संदर्भ में बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो है सविता कुमारी ने जानकारी दी है कि निदेशालय के निर्देश के तहत परियोजना पदाधिकारी व महिला पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया गया है। औचक तौर पर फोटो और वीडियो भी अपलोड करने होंगे। तो ये बड़ी खबर है, बिहार के भभुआ से हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पहले तो आपको जानकारी दे देते हैं। मध्य प्रदेश के सागर से बड़ी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के सदस्यों ने विगत 10 दिवसीय 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पीएम और सीएम के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। सरकारी कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष ने जानकारी दी है कि नई पेंशन व्यवस्था को बंद करके पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। आपको बता दें, नई पेंशन व्यवस्था में एक मुश्त राशि सरकार रिटायरमेंट होने के बाद देती है, लेकिन पुरानी पेंशन व्यवस्था में आजीवन जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक उसको पेंशन मिलती रहती है। इसी कारण से सरकार से कर्मचारी जो है मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, नई भर्तियों पर लगी हुई रोक को हटाए जाने की मांग की गई है और इसी के साथ ही जो आंगनबाड़ी कर्मी वगैरह लगे हैं, संविदा कर्मचारी, इनका न्यूनतम वेतन 21,000 किए जाने की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन हुआ है और आपको बता दें ज्ञापन दिया गया है। दरअसल जब ट्रेड यूनियन प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस कर्मी उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कर लेती है। इसको लेकर ट्रेड यूनियंस ने अमित शाह यानी कि देश के गृह मंत्री को पत्र लिखा है। आपको बता दें, बड़ी ही अहम जानकारी है जो नई दिल्ली से निकल कर आ रही है। श्रम नीति के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए और 10 केंद्रीय संगठनों ने जिस पर नाराजगी जताई और इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री को एक पत्र लिखा गया। यह प्रदर्शनकारी श्रम नीति, विनिवेश और निजीकरण के खिलाफ 9 अगस्त को विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करना भारत के प्रत्येक नागरिक का हक है और अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है, ये संविधान भी कहता है। अब आपको बता दें, अब ऐसे इस तरीके से अगर मुकदमे दर्ज कर लिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई आएगा नहीं। इसको लेकर केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, इनमें आक्रोश देखने को मिला है और देश के गृह मंत्री है, इनको पत्र लिखा गया है। अब आपको बताते हैं पत्र में क्या बताया गया, क्या लिखा गया है। आपको बता दें, केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त मंच के तौर पर हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराए जाने पर अपनी पीड़ा और दुख करते हैं। ये सब कुछ पत्र में लिखा है। यह प्रदर्शनकारी श्रम नीति, विनिवेश और सरकारी कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें, साथ ही यह प्रदर्शन आशा, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन योजना के कर्मचारियों, कोरोना वायरस से निपटने में लगे डॉक्टर, नर्सों, तकनीकी कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दे उठाने का भी काम कर रहे थे। पत्र में यह भी कहा गया है कि सरकार की लगातार अनदेखी के बीच इन कामकाजी लोगों को कोविड-19 महामारी के दौरान विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाहर आना पड़ा, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जिसको लेकर इन लोगों ने आक्रोश जताया। इनका कहना है कि संगठनों ने गृह मंत्री से देश भर में श्रमिक नेताओं के खिलाफ दर्ज की गई इस तरह की प्राथमिकी को वापस लेने की मांग की। आपको बता दें, हाल ही में जो श्रमिक के केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और जो मध्याह्न भोजन योजना है, संविदा कर्मचारी, मानदेय कर्मचारी हैं या फिर जो सरकारी कर्मचारी, उनकी मांगों को लेकर, समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया था और जो मामला था उसको उठाया था, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर उन पर मुकदमे दर्ज कर लिए गए, जिसको लेकर केंद्रीय जितने भी ट्रेड यूनियन थे उन लोगों ने तो अमित शाह को पत्र लिखा है और मांग की है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना सभी का दायित्व होता है और अपनी समस्याओं को उठाना। हम लोग लोकतंत्र के खिलाफ नहीं थे, लोकतंत्र के अनुसार ही काम कर रहे थे, लेकिन हम लोग खिलाफ जो है बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए, इनको वापस लिया जाए। इस मांग को लेकर
लेकर पत्र देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह उनको लिखा गया है। आपको बता दें संगठनों ने गृह मंत्री से देश भर में श्रमिक नेताओं के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को वापस लेने की मांग की। आपको बता दें कौन कौन संगठन है, पहले संगठन के नाम आप सुन लीजिए। 10 संगठन बताए जा रहे हैं। इंटक, एटक, हिंदुस्तान मजदूर संघ, सीटू, AIUTUC, TUCC, सेवा, AICCTU, LPF और UC सम्मिलित है। आपको बता दें देश में कुल 12 केंद्रीय श्रमिक संगठन है। श्रमिक संगठन का मतलब ये होता है जो मजदूर विरोधी नीतियां अगर सरकार लागू करती है तो इन संगठनों का दायित्व बनता है मजदूरों की समस्याएं हो, कर्मचारियों की समस्याएं उठाने का काम करते हो, वही कर रहे थे। लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं मानना है कि कोरोना के समय किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन संगठनों का कहना है कि उन्होंने नियम का पालन करते हुए प्रदर्शन किया है, लेकिन नेताओं के ऊपर जो प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है उसको वापस लिए जाने की मांग भी अब संगठन ने की है। आपको बता दें जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित मजदूर भारतीय संघ भी सम्मिलित है। तो ये भी बहुत अहम जानकारी है। आपको बताएं देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह इनको ये पत्र लिखा गया है। आप क्या चाहते हैं जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन के खिलाफ दर्ज हुए प्राथमिकी वापस होनी चाहिए या फिर नहीं? अगर होनी चाहिए तो कमेंट में यस लिखिएगा, अन्यथा की स्थिति में नो। तो ये तो खबर हम आपको बताए थे आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई प्रदेश भर से विभिन्न राज्यों से हमें देखने को मिल रही थी। उम्मीद करते हैं आपको ये खबरें अच्छी लगी होंगी और आपको जानकारी दे दूं कि अगली भी खबर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मिलने वाली है। इसी के साथ ही जो लोग मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं नवनीत JMH ब्लॉग्स में और मेरा डेली रूटीन या फिर अन्य चीज़ें देखना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से रहता हूँ, उनको फर्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। कमेंट में आपको लिंक मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, नई न्यूज में, जहाँ पर आपको लेटेस्ट खबरें और सच्ची सटीक खबरें हम देने का काम करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।